अभी तुम लोग जो है न्यूज सुनी होगी कि बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो कैसे चोरी हो रहा है ये तुम लोग को पता है? तुम लोग को पता है बच्चा कैसे चोरी हो रहा है? बच्चा चोरी होने के पीछे लापरवाही है। सबसे बहुत जो कॉमन बात है वो है लापरवाही। तुम लोग क्या करते हो, कोई भी अनजान व्यक्ति की जो है आकर के अगर तुमसे ज्यादा देर तक बात करता है तो उससे ज्यादा देर बात नहीं करना है, ठीक है? ज्यादा देर बात करने से क्या होता है कि वो आदमी जो है तुम्हारे ऊपर वो उस तरह का एक तंत्र होता है, और दूसरा अगर कोई दवा ववा है तो छीट देगा, तुम उसके बस पे हो जाओगे। दवा से भी होता है। दूसरी बात कि अगर तुमको कुछ खाने के लिए दिया जाए, अनजान व्यक्ति तुम उसे जानते नहीं हो, बाबू बाबू सोना सोना करके तुमको कुछ खाने के लिए दे दिए, तो अगर तुम उससे वो सामान लेकर के खा लेते हो तो तुम क्या हो जाओगे, उसके वश में हो जाओगे। ऐसे ही घटना जो है महाकुंभ में इस बार प्रयागराज इलाहाबाद में हुई है घटना। एक लड़की के साथ, एक लड़की जो है अपने चाचा के साथ जो है महाकुंभ मेला घूमने के लिए गई, तो दुकान के पास खड़ी थी। तो क्या हुआ ना कि एक साधु आया, वहां पर आया और उसके बाद उसकी बच्ची के पास क्या हो गया, खड़ा हो गया। जब उस बच्ची के पास खड़ा हो गया तो काफी देर तक उस बच्ची के पास क्या रहा, खड़ा रहा साधु। उसके बाद उसे कुछ सुंघाया या कुछ खिलाने के लिए दिया, ठीक है? क्या हो गया कि वो बच्चा उस साधु के पीछे 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 चल गया, ठीक है? उसका चाचा आया बाद में खोजने के लिए, उसका जो भतीजी था वो नहीं मिला। साधु क्या किया, उस आदमी को, ढोंगी साधु, उस बच्चे को ले करके सीधे अपना कुटिया में चला गया। जब अपना कुटिया में चला गया तो वहां उसको बंदूक निकाल करके धमकाया, उसको बंदूक निकाल के धमकाया। क्या धमकाया कि तुमको किसी से कुछ नहीं कहना है कि तुमको कौन पकड़ के लाया, कैसे लाया, ठीक है? ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें मार देंगे हम। तो वो बच्ची जो है डर के मारे ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, और एकाएक क्या होता है कि वो किसी दुकान के पीछे कोई खाली फील्ड में दीवार साइड में दोनों बैठा हुआ था, वो लड़की और वो। क्या हो गया ना कि एकाएक जो है रिपोर्टर उस जगह पर पहुंच गया, देखा कि भाई बच्चा इस कोने में क्या कर रहा है साधु के साथ। वो भी बच्चा अमीर घर का था, जैकेट वैकेट पहना हुआ था वो बच्ची। तो क्या हुआ ना कि रिपोर्टर को ख्याल आया कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो क्या किया, तो उस बच्ची के पास गया, साधु से पूछताछ की तो पता चला कि साधु तो फेक है, वहां गया हुआ है बच्चा को चुराने के लिए। अब बच्चा को चुराया भी, ठीक है? तो रिपोर्टर और पुलिस दोनों मिल करके ये काम किया, तो जो साधु था उसको जेल हो गई, और बच्चा कहाँ पहुंच गया, अपने माँ बाप के घर। जब बच्चा अपने माँ बाप के घर पहुंचा है तब रिपोर्टर फिर से पूछता है कि अब बताओ कि क्या कारण था तुम्हें वहां, तुम कैसे चली गई? बच्ची कहती है, क्या कहती है बच्ची, कि हमें डराया गया था, धमकाया गया था, कुछ दिया था जिसके वश में हम वहां पर चले गए थे। इसीलिए तुम लोग से भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतो, न अनजान जगह पर जाओ, न किसी अनजान व्यक्ति से ज्यादा देर तक बात करो, और न ही अनजान व्यक्ति के हाथ से कुछ खाओ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, कोई अनजान व्यक्ति घर में बुलाए तो जाना नहीं है, समझ गए ना? हाँ, और लड़कियां खास करके ध्यान रखे, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर बुलाता है तो जाना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। रास्ते पर अगर कोई भी चीज पड़ा हुआ दिखे, अगर तुम्हें वो संदिग्ध नजर आ रहा है कि नहीं ये गलत चीज है, हमें नहीं छूना चाहिए, तो उसको छूना नहीं है, उठाना नहीं है। अब कोई व्यक्ति अगर तुम कुछ खाने के लिए दे तो खाना भी नहीं है। अगर तुम लोगों को लगे कि कोई संदेह है, ये आदमी बार बार हमें नोटिस कर रहा है, क्या कर रहा है, बार बार हमें नोटिस कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, सीधे अपने गार्जियन को बुला करके उस आदमी से मिलवा देगा। समझ में आ गया? आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? जी सर। जी सर। समझ में आ गया? यस सर।